आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि बेस्ड होगा आपका झारखंड जीके के ऊपर। तो कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का सेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सरंगसिया वार में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये वार का नाम याद रखिएगा आप, सरंगसिया युद्ध। सरंगसिया वार कब हुआ था? 19 नवंबर 1837 को। ये दो डेट याद रखिएगा। किस क्षेत्र में हुआ था? कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। आज के डेट में अगर हम लोग कोल्हान एरिया की बात करें, कोल्हान क्या है आपका? प्रमंडल है। कौन कौन सा जिला शामिल है कोल्हान में आपका? तो कौन कौन सा जिला शामिल है आपका? ईस्ट सिंहभूम शामिल है आपका, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम शामिल है, और साथ ही साथ आपका शामिल है सरायकेला खरसवा। आज के डेट में ये तीनों जिला मिलकर के कोल्हान प्रमंडल का निर्माण करता है। उस टाइम जो सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में जो सरंगसिया वार हुआ था, वो अंग्रेजों के खिलाफ किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और पोर्टो हो के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक साइड में था आपका अंग्रेज था, वर्सेस किसका हुआ था? पोर्टो हो। तो ये सरंगसिया का वार अंग्रेज वर्सेस पोर्टो हो के बीच में हुआ था। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट को एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज का सेशन का पूछा जा रहा है आपसे कि 2000 में, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर हम लोग बात करें झारखंड कब बना राज्य, तो सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। किस राज्य से अलग होकर? बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। पूछा जा रहा आपका क्वेश्चन में कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस टाइम बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो उस टाइम, जिस टाइम ये अलग हुआ, उस टाइम बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन था आपका? राबड़ी देवी जो है बिहार का चीफ मिनिस्टर था। और झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला राज्यपाल के नाम अगर हम लोग बात करें, झारखंड का पहला राज्यपाल कौन? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल बने, प्रभात कुमार। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड का पहला सीएम का नाम क्या है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की स्थापना की? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों में से क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप जेएफडब्ल्यूसीई का नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही इसका टेस्ट सीरीज भी। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि जो एमसीसी है, यानी कि मार्क्सवादी समन्वय समिति, जिसकी स्थापना किया गया था झारखंड राज्य की मांग करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्थापना कब किया गया था, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किया गया था आपका अरुण कुमार रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण कुमार रॉय के द्वारा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अरुण कुमार रॉय की द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना हुई। कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना किया गया था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जानकारी है इसमें कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में राजभवन कहां पर है, तो झारखंड में राजभवन आपका रांची में सिचुएटेड है। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कुछ फैक्ट के बारे में झारखंड के राजभवन का, तो इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, निर्माण कार्य इसका शुरू कब हुआ था? तो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, निर्माण स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था आपका? 1930 में। कंप्लीट कब हुआ निर्माण इसका? पूरा बिल्डिंग का जो कंप्लीट हुआ निर्माण, वो हुआ था आपका 1931 में इसका कंप्लीट हुआ था। लगभग लगभग एक साल लगा था। और इस जो आज के डेट में राजभवन जो है, वो राज्यपाल का ऑफिशियल निवास स्थान है। इसके जो आर्किटेक्ट थे कौन थे आपका? सैडलो वेलार्ड थे। कौन थे? सैडालो वेलार्ड जो है इसके राज्यपाल आर्किटेक्ट थे। अगर हम आप कभी गए होंगे झारखंड के राजभवन, तो वहाँ बहुत सारे पार्क वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका नक्षत्र वन हो गया, अकबर गार्डन हो गया, बहुत सारा उसमें पार्क का नाम है। कभी आप गए होंगे, घूमे होंगे, तो आपको दिखा होगा वहां पर, और काफी सुंदर भी है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ, उन चारों में से आपको बताना है कि झारखंड के राज्य पशु का नाम क्या है। तो झारखंड का राज्य पशु का नाम क्या हो जाएगा आपका? इंडियन एलिफेंट। क्या हो जाएगा आपका? इंडियन एलिफेंट जो है झारखंड का राज्य पशु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कर सकते हैं। जो एशियन कोयल है इसको हम लोग क्या मानते हैं, झारखंड का राज्य पक्षी के दर्जा दिया गया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत बार ये डाउट भी होता है जब आप इसको एग्जाम हॉल में जाएंगे तो, क्योंकि चार डाटा आपके पास कि पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपको बताना है कि झारखंड का विस्तार क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड की जो विस्तार है वो क्या है आपका 463 किलोमीटर। कितना आपका 463 किलोमीटर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है झारखंड का विस्तार है। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्थ साउथ में कितना है तो 380 किलोमीटर है। कितना इधर आपका 380 किलोमीटर है और इधर आपका है 463 किलोमीटर। ये दोनों डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। और एग्जाम हॉल में क्या होता है, यहाँ पर आपका डाउट हो जाता है कि क्या होगा, कौन सा डाटा होगा, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों पर चलता है। तो ये लाजमी है कि वहाँ आपको डाटा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए इस डाटा इधर उधर ना हो, इस चीज़ के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको एक ही बार में देख लीजिए बहुत ही ध्यान से कि 463 किलोमीटर है आपका पश्चिम से पूर्व में और उत्तर से दक्षिण में है ये 380 किलोमीटर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले बहुत बार क्लास में हम बता चुके हैं कि झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो झारखंड कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, टोटल 5 स्टेट के साथ, 5 राज्यों के साथ जो है अपना सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर उत्तर में, नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में क्या है, बिहार है, और बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट, किधर कौन सा राज्य है, यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं, सो दैट ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैठ जाए। तो अगर हम नॉर्थ में बात करें, हम लोग एकदम नॉर्थ में, तो इधर क्या है, बिहार है, और बिहार से अलग होकर ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो नॉर्थ में आपका कौन सा राज्य है, सिर्फ और सिर्फ बिहार है। अगर हम लोग बात करें पश्चिम में कौन सा, पश्चिम में अगर हम लोग बात कर ले तो पश्चिम में आपका क्या क्या हो जाएगा, पश्चिम में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, पूरब में क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें साउथ में, यानी कि दक्षिण साइड में कौन सा है, तो दक्षिण साइड में आपका उड़ीसा है। कौन सा दक्षिण साइड में, आपका उड़ीसा है। और एक लोकेशन आएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपका कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और यूपी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला अपना सीमा साझा करता है। वो कौन सा जिला है, एक ही जिला, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा, गढ़वा जिला। कौन सा जिला, गढ़वा जिला। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि यूपी के साथ कौन सा जिला जो है अपना सीमा साझा करता है। तो गढ़वा जिला जो है यूपी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये सारा डाटा आपको यहाँ पर लिख दिए है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो दक्षिण के साथ कौन हो जाएगा, तो दक्षिण के साथ आपका उड़ीसा राज्य जो है ये आपका सीमा साझा करता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड के किस शहर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। बोकारो, रांची, धनबाद या हजारीबाग। तो कौन सा शहर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो रांची को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। झारखंड का राजधानी आपका रांची हो गया। अगर हम लोग बात करें कि जब भी आप कोई सेशन को देखें जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर देने का, और ये काउंट करते चलिएगा कि 20 में से आउट ऑफ 20 आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा, और फिर मार्क्स आपका कितना बन रहा। अगर हम लोग JFWC की बात करें पैटर्न का इसमें, तो इसमें आपका हर एक राइट आंसर पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और गलत आंसर पर आपका जो है -1 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग भी इसमें है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान जो है बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है। झारखंड के उत्तर की ओर कौन सा, झारखंड के उत्तर की ओर झारखंड में कौन सा स्थान बौद्ध धर्म के विरासत के अवशेषों का दावा करता है। इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कौन सा शहर झारखंड का, जहाँ जहाँ से हम लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई है। कि ये हजारीबाग में है, तो ये आप सभी को पता है इटखोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटखोरी।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, इटखोरी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि चंदन साहित्य पहाड़ी पर महाराजा द ग्रेट किंग ओशोका शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो चंदन साहित्य पहाड़ी पर जो शिलालेख मिला है ये आपका ग्रेट किंग ओशोका का शिलालेख है। और ये शिलालेख जो प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ आपका, ये शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है रांची से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, रांची से। 11th का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची से प्राप्त हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि सपाहौड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है अभी तक और जेएसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप हर हाल में जो है ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सपाहौड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से आपका संबंधित है। तो ये संथाल समुदाय से संबंधित एक आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में झारखंड का काफी योगदान रहा और जिसे हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो कि आपका 1857 का वार है, 1857 की लड़ाई, उसमें झारखंड का भागीदारी काफी रहा। तो ये जो 30 जुलाई 1857 की एक कहानी बताया जा रहा है कि एक स्थान से शुरू हुआ और संथालों ने क्या किया, जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, जेल तोड़ दिया और जितने भी कैदी वगैरह था उनको मुक्त कर दिया। तो ये कौन सा जेल की बात हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा जेल है आपका, हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा, हजारीबाग का जेल में यह घटना घटित हुआ था 30 जुलाई 1857 को। चीजें आपको समझ में आ रही है। जहां भी समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या दिक्कत आ रही है और क्या क्या चीजें और इनोवेट करना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो इनोवेशन हो नहीं पाएगा। टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आप बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस चीज़ में ये होना चाहिए, ये आपका जो फीडबैक रहेगा वो हमेशा वेलकम है और उसी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। निम्न में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। तो यहाँ दो डाटा इंपॉर्टेंट है। एक, भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है आपका 1832 से लेकर के 1833 तक हुआ था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो गंगा नारायण। और अंग्रेजों ने इस पूरा आंदोलन को नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। तो ये किस जगह पर हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये आपका ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, ढालभूम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि संथाल जनजातीय क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी, यहाँ तिलका मांझी हो जाएगा, तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का प्रथम शहीद का गौरव प्राप्त है तिलका मांझी को। झारखंड का प्रथम शहीद, झारखंड का प्रथम शहीद। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तिलका मांझी, तो भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भी स्थापित है। और तिलका मांझी जो विद्रोह किए थे वो किनके खिलाफ विद्रोह किए थे ये आपसे पूछा जा रहा। तो तिलका मांझी का जो विद्रोह था वो जमींदारों के खिलाफ था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। क्योंकि संथाल परगना एरिया में उस टाइम क्या हो रहा था कि जमीनों को हड़पना, जबरन खेती कराना और फिर खेती का हिस्सा बराबर ना देना, ये सारे समस्या काफी प्रचंड थी। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा था अंग्रेजों को कौन, जमींदार साहब। तो तिलका मांझी किसके किसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था, जमींदार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और पाकुड़ आप जा गए होंगे तो, अगर पाकुड़ आपका झारखंड में, झारखंड का एक जिला है जहाँ एक मार्टिलो टावर है। कौन सा टावर है, मार्टिलो टावर, मार्टिलो टावर। और इसी टावर से माना जाता है कि जो क्लीवलैंड को मारा था, किसको हत्या किया था, ये किसको हत्या किया था, क्लीवलैंड को। किसको, क्लीवलैंड। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि तिलका मांझी किसका हत्या किया था। क्लीवलैंड को तीर धनुष से जो है मार गिराया था। और उसके बाद जो है सारा अंग्रेजी लग गया और तिलका मांझी को पकड़ाने में भी क्या रहा, अपना ही लोगों का हाथ रहा, पकड़ा दिया गया और फिर इनको जो है मार दिया गया। काफी दर्दनाक मौत हुई थी तिलका मांझी का। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे हम लोग। और 16 आपसे पूछा जा रहा है कि गोनू पिंगुआ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो काफी नया नया नाम आपके सामने आज आ रहा है, जैसे गोनू पिंगुआ जो कि आपका कहाँ के नेता थे, कोल्हान के नेता थे, जो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष करते थे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा आप कि 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो काफी जो है अंदर की डाटा है,
या आपके सामने ये सारे क्वेश्चन रख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ये सारे सेशन बनाने के लिए, क्वेश्चन खोजना है, कौन सा क्वेश्चन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। 17 आपसे पूछा जा रहा है कि भोगनाडी झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है। तो भोगनाडी कहाँ पर है? संथाल परगना। भोगनाडी कहाँ पर है? कौन सा प्रमंडल में है? तो संथाल परगना में आपका भोगनाडी है। और भोगनाडी किस आंदोलन से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भोगनाडी जो है आपका संथाल हुल, कौन सा हो जाएगा? संथाल हुल से संबंधित है। संथाल हुल को नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव का नाम आपको पता होगा, फूलो झानो, और ये सभी क्या संथाल परगना से जुड़े हुए क्रांतिकारी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। हो विद्रोह, तो हो विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। हो विद्रोह आपका 1820 से लेकर के 1821 के बीच तक हुआ था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि 1831 से लेकर के 32 में कौन सा आंदोलन हुआ? कोल विद्रोह या कोल आंदोलन जिसे हम लोग कहते हैं, कोल लोगों द्वारा शुरू किया गया ये एक आंदोलन था। इसका शुरुआत शुरू किया गया था, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा था। तो बुधु भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा गया और जेएसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। यानी कि जो भूमि का मालिक है, जो ओरिजिनल मालिक है, वो क्या करेगा? लैंड पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। किसको? अंग्रेजों को या जमींदारों को। तो किस आंदोलन में कहा गया था ये आपसे पूछा जा रहा। तो खरवार आंदोलन में ये बात कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे और एक सेशन देखेंगे। और हम लोग जैसे कि बोले थे कि आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। और देखते हैं कि चुनाव वगैरह खत्म हो गया, अब एग्जाम कब होता है। बट अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप नोट्स वगैरह क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग सिलेबस की बात करें तो जीएस से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम होने वाला ये एग्जाम। झारखंड में पहली बार इस एग्जाम का जो वैकेंसी आया है, इससे पहले कभी नहीं आया है। तो इस मौका को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। बेहतर कर कोशिश कीजिए अपने आप को डेली बेसिस पर बेहतर बनाने का। आप सोचिएगा कि अचानक एग्जाम डेट आएगा और उस टाइम हम तैयारी करेंगे और उस टाइम बहुत कुछ आप कर जाएंगे, तो ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है टाइम, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए टाइम रहते ही डिसाइड कीजिए करना क्या है, करना नहीं करना है, कौन सा एग्जाम का तैयारी करना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि झारखंड राज्य ही ऐसा है और यहाँ का सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है कि एग्जाम का डेट आता है, फिर कैंसिल होता है, फिर एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। बट आपको अपने आप को तैयार रखना है इन सारी चीज़ों के लिए भी, प्रिपरेशन का अलावा भी माइंड में भी ये सारी चीज़ें आपको रहना चाहिए।